अपने अतिथि के रूप में सुकरात का आगमन सम्मानजनक समझते थे। धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह सुकरात के साथ रहने लगा और जहाँ पर भी वह जाता था वे उसके साथ चलते थे। उनमें प्लेटो नाम का एक नवयुवक भी था जो अपने गुरु द्वारा कहे हुए प्रत्येक शब्द को याद कर लिया करता था और बाद में के वर्षों में वह भी इतना ही प्रसिद्ध शिक्षक हुआ जितना स्वयं सुकरात हुए थे। यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे तथा उसकी विद्वत्ता से आनंदित होते थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो उसे मान्यता नहीं देते थे। उसने सिखाया कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा स्वयं उनके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। कुछ लोगों को यह विचार नवीन और दुष्टतापूर्ण प्रतीत होता था। वह कहता था कि एथेंस और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ कार्य और भी हैं, और अनेक मनुष्य सोचते थे कि यह युवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वह उन्हें उस ज्ञान पर प्रश्न करने को प्रेरित कर रहा है जिस पर लोगों का सहज ही विश्वास था और उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा था। एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए न्यायालय में बुलाया। उसके मित्रों ने उससे भाग जाने को कहा या छिप जाने की प्रार्थना की जब तक कि तूफान शांत न हो जाए, परंतु सुकरात कोई कार्य नहीं था। वह जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है और उसने सिर्फ वही सिखाया है जिसे उसने उचित, सच्चा तथा सम्मानपूर्ण समझा, और इसलिए वह न्यायालय में गया। उसके कपड़े और जूते धूल से सने हुए थे और उसे यात्रा की थकान थी, परंतु सभी जानते थे कि उस गंदे कपड़ों के अंदर एक उदार हृदय रहता है, यह छिपा हुआ है। उसने सशक्त और ओजस्वी भाषण दिया। उसने एथेंस वासियों से कहा कि उन्हें उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों के ले लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, किंतु जिस बात को वह उचित समझता है उसके लिए अनेक बार मरने को तैयार है। न्यायाधीशों ने उसकी बात सुनी, उससे प्रश्न किए और उसे मृत्युदंड दे दिया।